हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। तो बच्चे, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो 2024 में, यानी कि 2024 में पेपर देने वाले हो, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर साल यानी कि परमानेंट ये क्वेश्चन है। 100% में से 101% ये क्वेश्चन आपका आता ही है दोस्तों, हर साल आता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रासायनिक समीकरण को संतुलित कर नहीं पाते, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी ये प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते, और चैनल पर पहली बार विजिट करो भाई, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लास्ट 3 मंथ आपके एग्जाम के लिए 3 मंथ यहाँ पर बचे हुए शानदार तैयारी करवाने वाले हैं दोस्तों। अगर आप कहोगे तो साइंस के आपको 1 शॉट वीडियो चैप्टर वाइज भी मिल जाएगा, अगर आप कमेंट करते हो तो ही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है, पर आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आता है। और दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तो हर एक नंबर की वैल्यू होती है, और ये हर एक नंबर की जो वैल्यू है हमें कब पता चलती है? जब हमारा रिजल्ट आता है, यानी कि जब आपका 1 नंबर से दोस्तों फर्स्ट डिवीजन छूट जाए किसी स्टूडेंट का, तो उसे 1 नंबर की वैल्यू उस टाइम पता चल रही है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि यार 2 या 3 नंबर की तो बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझने की कोशिश नहीं करते। पर आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते। हम आपको ये 5 जो रिएक्शन है ये बैलेंस कर कर हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये रिएक्शन ली है। तो 1 बाय 1 करके सबको सॉल्व करेंगे, और दोस्तों मात्र चुटकियों में ही हम आपको ये बैलेंस करना सिखा देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन है दोस्तों, हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये रहने वाला है Fe2 प्लस Al एल्युमिनियम प्लस आयरन प्लस Al2O3। तो इसको हम समीकरण को संतुलित करेंगे। अब किस तरीके से करेंगे वो हम आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको आज तक समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाहे आप कमज़ोर स्टूडेंट्स कितने भी कमज़ोर से कमज़ोर ही क्यों ना हो दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जो अभिकारक है ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, क्या होता है? अभिकारक होता है। ये क्या होता है? उत्पात होता है। अब हमें अभिकारक को उत्पात के बराबर हमें लाना है, तो ये LHS वाला पार्ट होता है, ये RHS होता है। ठीक है दोस्तों, RHS होता है। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो दोस्तों ये आपको ग्रुप बना लेना है। ये एक ग्रुप हो गया आपका, और एक ग्रुप आपका ये हो गया, और एक ग्रुप आपका ये हो गया, एक ग्रुप आपका यहाँ ये हो गया। अब आपको लिखना कैसे है दोस्तों? अब आपको ऐसे देखना है Fe कितना है यहाँ पर दोस्तों, आयरन आपके पास कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। तो आपको ऐसे लिख देना है Fe2 आपका हो जाएगा। फिर देखना है ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों O3 आपको इस तरीके से आपको लिख देना। एक ग्रुप दोस्तों ये आपका यहाँ पर दोस्तों एक ग्रुप बन चुका है दोस्तों। फिर एक ग्रुप आपको इसका बना लेना है। फिर आपको यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है दोस्तों? 1 है। तो आपको इस तरीके से 1 यहाँ पर लिख देना है। ये आपका जो अभिकारक है आपने लिख दिया है। फिर इस तरीके से दोस्तों, क्योंकि ये जो तरीका है बहुत ही शानदार आपका तरीका, फिर इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है Fe कितना है? Fe आपका यहाँ पर 1 रहने वाला है, तो आपको 1 कर देना है। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना एल्युमिनियम कितना है? एल्युमिनियम आपका 2 रहने वाला है, तो एल्युमिनियम को 2 कर देना है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर आपको 3 कर देना है, और इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको ग्रुप बना लेना है, और इस तरीके से आपको नोट कर लेना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपकी जो क्वेश्चन है, जो रिएक्शन है, वो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी, एकदम राइट रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस तरीके इतना काम कर लिया, अब हमें बैलेंस करना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखना है यहाँ पर Fe कितना है भाई? 2 है। यहाँ पर कितना है दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर Fe आपका 2 रहने वाला, और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो हमें यहाँ पर 2 है, तो इसको भी हमें इसके बराबर करना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पर भी Fe को हमें 2 करना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। क्या कर दिया हमने? 2 से गुना कर दिया। अब Fe हो गया दोनों बराबर। ठीक है, यहाँ पर भी Fe2 है, यहाँ पर भी Fe2 हो गया। अब देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है? 3 है। तो ये बैलेंस है, इसमें हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, जो चीज़ें बैलेंस है उसको रहने देना है। अब देखना एल्युमिनियम यहाँ पर कितना है? 1 है। यहाँ पर कितना है? 2 है। तो अब इस 2 जो आपका एल्युमिनियम है इसके बराबर ही हमें इसको लाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 का गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ पर भी एल्युमिनियम 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया। अब हमें बैलेंस देखना है। यहाँ पर Fe कितना है? 2 है। तो यहाँ पर भी हमने 2 से गुना कर दिया, तो यहाँ पर भी 2 हो गया। एल्युमिनियम कितना है? यहाँ पर 1 था, और यहाँ पर 2 था, तो हमने इसको इसके बराबर बैलेंस कर दिया, 2 से हमने गुना कर दिया। इस तरीके से ऑक्सीजन 3 है। अब आपका ये हो गया। अब दोस्तों हमें
क्या करना है, रिएक्शन को बनाकर लिखना है। तो ध्यान रखना मेरी एक बात को कि जिस चीज़ में हमने कोई चेंज नहीं किया उसको ज्यों की त्यों ही लिखना है, और जिस चीज़ में चेंज किया है उसमें चेंज करके लिखना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाला जो ग्रुप है इसमें आपने कुछ चेंज किया गया तो आपको खुद को देख लेना है। देखो Fe2 है, Fe2 है, O3 है, O3 है, तो आपने कुछ चेंज किया नहीं किया तो आपको इस तरीके से ही लिख देना है Fe2O3, इस तरीके से आपको लिख देना। फिर आपको प्लस कर देना है। फिर देखना है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कुछ चेंजेस किया आपने, किया यहाँ पर 2 से गुना किया है तो यहाँ पर आपको कर देना है 2 एल्युमिनियम। फिर इस तरीके से आपको करना है। और फिर देखना Fe में कुछ चेंज किया है आपने, किया है 2 से गुना किया है तो 2Fe आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर देखना है यहाँ पर कुछ चेंज किया है, जिसमें चेंज नहीं किया उसको ज्यों की त्यों लिखना है। एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो आपको यहाँ पर सेम लिख देना है, यहाँ पर हमने कोई चेंज नहीं किया है। इस तरीके से आप चुटकियों में, क्या चुटकियों में आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अब हम अगला रिएक्शन आपको बैलेंस करना सिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम 5 रिएक्शन आपके लिए लेकर आए। अब हम ये वाला जो रिएक्शन है ये हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको बैलेंस करेंगे ताकि आप सीख जाओ। वही करना है दोस्तों, एक ग्रुप ये बनाना है, 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 ठीक है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखो जो आपका सोडियम कितना है 2 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है। सल्फर कितना है 1 है तो 1 ही करना है। ऑक्सीजन कितना 4 है तो आपको यहाँ पर 4 कर देना है, ठीक है। 4 आपने कर दिया है। इस तरीके से आपको ये बॉक्स बंद कर देना है। फिर इस तरीके से ये बनाना है आपको। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों देखना है बेरियम कितना है 1 है तो 1 कर दिया आपने, और क्लोरीन कितना है 2 है तो आपने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है। फिर इस तरीके से आपको ये करना है। फिर देखना है दोस्तों कि आपका जो बेरियम है ये कितना है, तो यहाँ पर हमारा जो बेरियम है वही 1 है तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया। सल्फर कितना है 1 है। ऑक्सीजन कितना है 4 है तो हमने 4 कर दिया। इस तरीके से हमने कर दिया। इस बार देखना है हमें कि जो हमारा सोडियम है वो 1 रहने वाला है, क्लोरीन हमारा 1 रहने वाला है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है। अब क्या करना है, हमें देखना है कि ये वाला पार्ट इसके समान है क्या, तो हमें देखना है। यहाँ पर देखना है सोडियम कितना है 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो इस 2 के बराबर हमें इसको करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। कर दिया। अब ये पूरे ग्रुप में ही होगा दोस्तों, ठीक है। जब भी हम ऐसे करते हैं ना तो पूरे ग्रुप में ही होता है। सल्फर कितना है यहाँ पर देखना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, तो ये बैलेंस है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। ऑक्सीजन देखना है कितना 4 है, यहाँ पर कितना 4 है, तो ये पहले से ही बैलेंस है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना दोस्तों। अब हमें देखना है बेरियम कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, कोई चेंज नहीं करना। क्लोरीन कितना है 2 है, तो हमने यहाँ पर पूरे ग्रुप में ही हो गया ये, तो ये भी कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। आपका जो क्लोरीन है ये भी 2 हो गया, ठीक है। अब हमें एक बार फिर से देख लेना है, यहाँ पर सोडियम 2 था, यहाँ पे भी 2 हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि जिस चीज़ में हमने चेंज किया है उसको हमें चेंज करके लिखना है, और जिस चीज़ में कोई चेंजेस नहीं हो रहा उसको जो कि तो ही लिख देना है। अब देखना है Na2SO4, इसमें कुछ चेंजेस आपने किया है, देख लेना है पहले। यहाँ पर सोडियम कितना है 2 है, सल्फर 1 है और 4 ये रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं किया तो आपको इस तरीके से लिख देना है Na2SO4, ठीक है। ऐसे लिख दिया हमने। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ चेंज किया, बेरियम आपका 1 है, क्लोरीन आपका 2 है, कोई चेंज नहीं किया तो इसको भी हमने जो कि तो ही लिख दिया है, ये इस तरीके से ही हमने लिख दिया है। इसके बाद में देखा इसमें कुछ चेंजेस किया, बिल्कुल भी नहीं किया, वही सेम रहने वाला है तो इसको भी हम सेम ही लिख देंगे क्योंकि हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब देखना इसमें कुछ चेंजेस किया है तो किया है, हमने 2 से गुना किया है तो Na2Cl। अब ऐसा नहीं करना क्योंकि ग्रुप में गुना हुआ है, 2 आपका सोडियम से हुआ है, 2 ही यहाँ पर आपका क्लोरीन से हुआ है, तो ऐसा नहीं करना कि आप यहाँ पर भी 2 लिख दो, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा आपका। जब आप आगे लिखते हो तो दोनों का ही ग्रुप में गुना हो गया, ये दोनों ही सोडियम भी आपका 2 हो गया, क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। अब हम 3 रिएक्शन आपको बैलेंस करना सिखाएंगे। तो दोस्तों ये चुटकियों का खेल है, क्या है दोस्तों, चुटकियों का खेल है। इस तरीके से हम 3 रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। वही आपका करना है, ये पार्ट बना लेना है, ग्रुप बना लेना है आपको इस तरीके से। फिर देखना है Fe आपका कितना है 1 रहने वाला है तो 1 कर देना है। इसके बाद में आपको देखना है कि सोडियम जो है आपका कितना रहने वाला है दोस्तों 2 रहने वाला है, और ऑक्सीजन कितना रहने वाला है 1 रहने वाला है। इसके बाद में दोस्तों आपको देखना है कि आपका जो Fe है कितना है 3 है, Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है तो 4 लिख देना है। इसके बाद में आपको देखना है कि आपका जो हाइड्रोजन 2 है तो आपको 2 कर
देना है। अब देखना है कि यहाँ पर Fe3 है, यहाँ पर Fe1 है, कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ पर Fe कितना है 3 है, तो हमें इसको भी 3 करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया 3 से गुना कर दिया, दोनों Fe क्या हो गए बराबर हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये बैलेंस है, इसमें कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना 1, तो भाई यहाँ हमें चेंज करना है। तो ये 4 है तो इसको 4 करना है, तो दोनों को 4 4 हमें करना है, बराबर हमें करना होगा, तभी रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। तो अब हमें क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, ग्रुप में होगा। अब ध्यान देना मेरी बात को थोड़ा सा, तो बच्चे अब आपको बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये जो गुना हुआ पूरे ग्रुप में हुआ, किस में हुआ पूरे ग्रुप में ही हो गया। तो आप जब पूरे ग्रुप में करोगे ना, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे पहले कितना है 2 है, और 4 से गुना कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ऑक्सीजन पहले से 1 था और 4 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 4। अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्या हो गया, एक प्रॉब्लम नहीं आ गई कि यार यहाँ पर तो ऑक्सीजन 8 है और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 8 हो गया, हमने जैसे ही 4 से गुना किया, और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गया, जैसे आपने 4 से गुना किया है, और यहाँ पर आपका 2 ही रह गया, यानी कि 2 रह गया। अब हमें क्या करें कि हमें इसको भी इसके बराबर करना होगा, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन 8 है तो इसको भी 8 करना होगा। तो क्या करेंगे भाई 4 से गुना कर दो, क्या कर दिया, अब ये भी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, हो गया। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया। अब हमें लिखना कैसे, देखो जिस चीज़ में जहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं वहाँ चेंज करके लिखना है, और जहाँ चेंज नहीं हो रहा सेम जो की तो लिख देना है। यहाँ पर Fe कुछ चेंज किया है 3 से गुना किया है, तो यहाँ पर लिख देना है 3Fe। यहाँ पर देख लेना है आपको कुछ चेंज किया है भाई 4 से गुना किया है तो 4H2। यहाँ पर देख लेना कुछ चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, Fe3 है O4 है तो Fe3O4 कर देना है, प्लस H2 में कुछ किया है 4 से गुना किया है तो 4H2, ये 8 ही हो गया आपका, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे ना तो 8 यहाँ पर आपका हो गया। इस तरीके से हमारी 3 रिएक्शन भी क्या हो गई है दोस्तों, सॉल्व हो गई है। अब हमारा है 4 रिएक्शन को हम सॉल्व करने वाले इस रिएक्शन को। ठीक है, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे वो भी देख लीजिएगा, वही ग्रुप बना ले इस तरीके से, भाई सिंपल सा फंडा है, इस तरीके से ग्रुप बना लो BA। तो ये आपका कितना है 1 है, क्लोरीन आपका कितना रहने वाला है 2 रहने वाला है, इस तरीके से। फिर आपका जो H2SO4 है उसको देखना, हाइड्रोजन 2 रहने वाला है, सल्फर 1 रहने वाला, ऑक्सीजन 4 रहने वाला है, इस तरीके से कर लिया। फिर यहाँ पर जो आपका BSO4 है, बेरियम जो है 1 रहने वाला है, सल्फर आपका 1 रहने वाला, ऑक्सीजन आपका 4 रहने वाला, इस तरीके से कर दिया। फिर आपका HCl है वो H हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि बेरियम कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, पहले से बैलेंस है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर देखना है क्लोरीन कितना है 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो भाई 2 से आपको गुणा कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखना हाइड्रोजन कितना है आपका 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 से गुना किया तो ये भी 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ पर इसको भी इसके बराबर लाना था, ये 1 है ना, इसके बराबर 2 से दोनों ही आपका हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अब यहाँ पर कहाँ चेंज हुआ, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ आपको देखना है, नहीं हुआ तो सेम लिख दो यार, चेंज नहीं हो रहा तो BaCl2 है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ चेंज हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा, H2SO4 कर दिया। फिर देखना है दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंज आपका हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, भाई लिख दो जो है सेम जो की तो ही लिख देना है। इसके बाद में HCl में कुछ चेंज हुआ है 2 से गुना हमने यहाँ पर किया, इस तरीके से। तो दोस्तों जब इस तरीके से अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो आप आसानी से सीख सकते हो, यानी कि आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं, यहाँ पर कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो गया और आप रिएक्शन को बैलेंस करना सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।